बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और काफ़ी अरसे बाद आज नादिर भाई मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे ख्याल में जब हम पेशावर गए थे उसके बाद पेशावर इलेक्शन के बाद एक वीडियो हमने इकट्ठे की थी और तकरीबन 1.5 महीने के गैप के बाद आज एक बार फिर मैंने इनसे टाइम लिया है। और क्योंकि पॉलिटिकल डेवलपमेंट कुछ इस तरह की हो रही है कि तहरीक लब्बैक के सीनियर रहनुमा मिले थे PDM और JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से और एक ख़त हैंड ओवर किया था उन्होंने। लेकिन बाकी जमातों से जो मेरा रब्ता हुआ है, मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से, तो वहाँ से अभी तक डिनायल आ रहा है, यानी कि अभी तक उनको वो लेटर नहीं पहुँचा। हालांकि जो TLP के ज़राए थे वो ये कह रहे थे कि ये लेटर तमाम पार्लिमानी लीडरान्स को भेजा गया है, यानी कि बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और JUIFA के जो मौलाना असद महमूद है उनको भिजवाया गया था ये। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग अभी तक इस चीज़ की तस्दीक नहीं कर रहे कि उनके पास ये लेटर आया है। और दूसरा ये कि इस लेटर का जवाब आएगा या सिर्फ ये एक छोटा सा स्टेप था और इसके बाद जो है फिर एक लंबी खामोशी होगी। तो उसके बारे में ख़बर ये है कि मार्च तक तो आप इस चीज़ को भूल जाएं कि इस लेटर का कोई जवाब आएगा। और फिर चूँकि एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है PDM ने, और फिर तहरीक लब्बैक के साथ भी इस पर कुछ लो और कुछ दो के तहत रब्ता किया जा सकता है, इसका इम्कान मौजूद है। क्योंकि जब भी सियासी क़ुव्वतें कोई प्लान करती हैं, कोई मूवमेंट चलाती हैं, तो उसमें यही होता है कि वो सियासी कार्ड्स खेलती हैं। तो TLP के पास कुछ स्ट्रीट पावर मौजूद है, मौलाना फजलुर रहमान के पास भी उसी तरह की स्ट्रीट पावर मौजूद है। तो जब वो लॉन्ग मार्च लेकर निकलेंगे तो इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि उस वक्त TLP से भी रब्ता किया जाएगा और फिर ये कमेटी का जो मामला है इस पर भी कुछ लो और कुछ दो के तहत काम हो सकता है। नादिर भाई, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया बड़े लंबे अरसे बाद। आज आप इस मामले पे ऑन स्क्रीन आ रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं सूरत हाल? एक खामोशी के बाद एक छोटी सी सियासी एक्टिविटी हुई, मौलाना फजलुर रहमान और डॉक्टर शफीक अमीनी साहब की मुलाकात हुई। अच्छा, बहुत शुक्रिया इमरान। एक तो सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी वजह, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मेरे वीडियोस भी नीचे भी कमेंट किया कि आप इन इश्यूज़ पे नहीं करें। सबसे पहले मैं आपको पता है डॉक्यूमेंट्री कर रहा था इंटरनेशनल इशू पर, उस पर फ्री हुआ, आप थोड़ा सा रब्ता किया। मैं लाहौर भी गया था, पिछले दिनों गया हुआ था, और वहाँ से फिर रहीमिया खान और वापस आए। बात यह है कि आपने 2-3 बातें जो है वो कर दी हैं। एक तो ये कि शफीक अमीनी साहब जो जाके मिले हैं, अभी तक तहरीक लब्बैक की ऑफिशियल उसके ऊपर ना तो कोई बयान है, ना कोई प्रेस रिलीज जारी हुई है, ना ही जितनी भी चीज़ें जारी हो रही हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के ज़राए से मीडिया में इन। हाँ, ये जो मुलाकात हुई थी इस पर मौलाना फजलुर रहमान के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने इलामिया जारी किया था। जी बिल्कुल। बाकी जहाँ तक आपने बात की है कि बाकी पार्लिमानी जमातों को, मैं भी इस चीज़ को इंडोर्स करूँगा और आपको आपकी इस खबर की तस्दीक करूँगा। किसी भी एक जमात के, मतलब किसी भी एक जमात सिवाय मौलाना फजलुर रहमान के ये लेटर नहीं भेजा गया। और सवाल ये था कि लेटर भेजना था तो बाई डाक भेज देते आप, फिर अगर आपने मिलना है तो फिर सबसे जाके मिले। तो मौलाना फजलुर रहमान से सिर्फ मुलाकात करना और उनसे जाके चीज़ें तय करना। बाकी आपने बात की कि मार्च में एक बात याद रखिएगा, यहाँ तक अगर हम देख लें कि मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करके जो मेरी TLP के रहनुमाओं से बात हुई, वो कहते हैं जी सिर्फ लेटर देने गए थे। मैंने बराह रास्त सवाल किया कि आप उनके कोई लॉन्ग मार्च में शिरकत कर रहे हैं या इस हवाले से आपको कोई दावत मिली है, तो वो कहते हैं नहीं, ये हम तो लेटर देने गए थे। मैं वही कह रहा हूँ कि लेटर तो किसी जरिए से भी पहुँच सकते हैं। जब मुलाकातें होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बातें होती हैं, चीज़ें तय की जाती हैं। आप वर्किंग रिलेशंस की बात करते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि आप गए, लेटर पकड़ाया और कहें मैं लेटर देने आया था। और तो फिर आप ऐसे एक साद रिजवी के बाद जो बड़ा रहनुमा है इनका सबसे बड़ा, वो डॉक्टर शफीक अमीनी साहब हैं। कि जिनकी बात को कोई अगर सियासी जमात लेना चाहेगी, तहरीक लब्बैक क्या सोच रही है, क्या वो कर सकती है, तो वो इनकी बात पे एतमाद कर सकती है, बात को उसके ऊपर आगे चलने की। बहरहाल बहुत सारी बातें, और TV फेस भी अभी तक यही आए हैं। और दूसरा, इस मामले में आप ये नहीं समझते कि ये एक कोई छोटी बात नहीं है कि आप पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात करने जा रहे हैं और एक रुकनी वफद आपने भेज दिया। आप देखें कि पार्लियामेंट के अंदर जो अभी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इवन पीपल पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या JUIFA हो, जब कोई थोड़ी सी भी कोई अंदर करारदाद पेश करने की भी बात होती है तो 3-3, 4-4 सीनियर रहनुमाओं का वफद बनाया जाता है और उसको भेजा जाता है। लेकिन इस चीज़ पे सिर्फ एक मुलाकात के बाद हमें ब्रेक नज़र आ रही है और किसी से भी मुलाकातें नहीं हुई उनकी, और एक रुकनी वफद। देखिए, इस सारे पर मैंने भी रब्ते किए हैं, बातें की हैं।
अब पहली बात तो है कि टीएलपी का कोई भी ऑफिशियल इसमें कमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। वो ऑफ द रिकॉर्ड भी बात शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, जितनी भी अब तक खबरें हमारे पास आ रही हैं वो GIUI फेक के जरिए से ही आ रही हैं, पॉलिटिकल जराए से। ये टीएलपी के दोस्त याद रखें, मैं एक बात बताऊं, आपकी मीडिया मैनेजमेंट अभी तक आपने मैं टू बी ऑनेस्ट नहीं सीखी इन्होंने। मीडिया मैनेजमेंट क्या सर, आपका कोई प्रेस विंग है बाकायदा कि आपने एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर या पब्लिक रिलेशन अपना बयानिया बेचना है या बयानिया को आम करना है या लोगों को दिखाना है कि हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या अप्रोच है। आप तो कुछ भी नहीं करते। जितनी भी मतलब खबरें लेके आते हैं, आप मेहनत करते हैं, मैं करता हूँ या कोई और हमारा साथी दोस्त करता है, तो वो मुख्तलिफ जरियों से खबर तो निकल आती है। खबर को आप नहीं रोक सकते। बेहतर ही है नहीं, पता नहीं अब इसमें देखें टीएलपी के जितने भी सरकर्दा बंदे हैं वो सुन रहे होंगे, तो क्या मतलब हम अगर खबर ले रहे हैं कोई पब्लिक हमारा ज़ाती इंटरेस्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट को हम ज़रूर देखते हैं कि एक पूरा उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, वर्कर्स हैं, वो सुनना चाहते हैं कि यार कहाँ पर है हमारी पार्टी। सिर्फ वो भी नहीं है, पूरे पाकिस्तान के बाकी भी लोग हैं, बाकी भी लोग क्या कौन सी जमात क्या सोच रही है, क्या कर रही है, क्या देख रही है। अभी मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे टीएलपी के जो दोस्त हैं वो बड़े फेड अप हुए पड़े हैं। वो चाहते हैं कि ये जो है ना कोई सिस्टम बने, कोई मीडिया मैनेजमेंट हो, कोई बाकायदा एक जिस तरह सेक्रेटरीट हो, पूरा वर्किंग करे और एक जमात जिस तरह मुल्क की लेवल की थी उस तरह की जमात बने। बाल क्योंकि अभी साथ ही साहब अपनी जाती वो एक निजी मसरूफियत। हाँ, मेरे ख्याल में अच्छा एक वो चीज़ मैंने अपनी पहली वीडियो में भी शेयर की थी कि जब हम उधर बैठ के एक पार्क में हमने वीडियो बनाई थी और उसमें आपने भी शेयर किया था कि साद रिजवी अभी जेल से आए और कुछ शादी के मामलात हैं, और हालांकि उस टाइम हमने साद रिजवी की शादी का जिक्र नहीं किया था। वो ऐसे लगा कि जैसे फैमिली में शादी है, हालांकि ये जब से आए हैं तब से ही इनकी शादी की बात चल रही है। और अब अगले जुमेरात को मेरे ख्याल में बारात है और फिर 6 तारीख को कहते हैं कि निकाह तो मेरे ख्याल में शायद अलामा साहब की उस वक्त वो पहले ही हो चुका था। अब बारात और रुखसती तो फिर वो मसाइल बने, मुसलसल चलते रहे इनके साथ। दो अच्छा एक मैं खबर आपके साथ आपके प्लेटफॉर्म पे ब्रेक कर देता हूँ मेरे पास, शायद क्योंकि मैं आपको इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ तो उस मसरूफियत में खबर रहती नहीं अगर खबर हर वक्त ना दी जाए। बिल्कुल। टीएलपी के कुछ शुरा के 1 से 2 अफराद जो हैं वो कहते हैं ना उनको जो है साइड लाइन कर दिया गया है, और हैं भी वो सीनियर बंदे हैं, पब्लिक फेस हैं। और इसको हमारे टीएलपी के जो अंदरूनी ज़राए हैं इसको कंफर्म कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में मैं क्योंकि गो के मुझे नाम भी पता है, नाम मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लोगों को पता चल जाएगा कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, किस फेस को उनके जो प्लेटफॉर्म हैं वहाँ से प्रमोट किया जा रहा है, किसको नहीं किया जा रहा। तो अच्छा ये सवाल मेरा था कि रीज़न क्या है, बहरहाल मैं अभी रीज़न भी नहीं बयान करूँगा क्योंकि फिर देखें एक मैंने वीडियो में बताया था आप लोगों को कि साद रिजवी साहब का एक अपना हल्का अहबाब है, कुछ यंग लोग हैं जो खादिम हुसैन रिजवी साहब के ज़िंदगी में इनके साथ मौजूद रहे हैं। और अब एक पब्लिक परसेप्शन और पार्टी की परसेप्शन यही है कि वो जो लोग पहले थोड़े बाबा जी की वजह से थोड़े दबक के रहते थे या डर के रहते थे या साइड पे होते थे और एक मेन शुरा और होती थी, अब जो मेन शुरा थी वो ज़रा आहिस्ता आहिस्ता या उसको उतनी स्पेस नहीं मिल रही, और वो जो साद रिजवी का हल्का अहबाब था, दोस्त थे, शुरा के रुकन ने यहाँ तक कहा कि मुझे बारह राज का कि अगर नौबत यहाँ तक आ गई तो मैं तस्बीह पकड़ लूँगा। हाँ बिल्कुल, इस तरह के सीनियर बंदे जो कि पार्टी के करेंगे, अगर यानी कि ये सूरत हाल बनी कि मैं अगर कोई कमेंट ना कर सका तो फिर ये है कि मैं तस्वीर पकड़ लूँगा। और मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा और फिर आपकी ज़हमत तमाम, वो ये कि बिलखसूस टीएलपी की क़यादत से कहूँगा कि इंसान के अंदर ना एक क़ुव्वत जाज़बा होती है और एक क़ुव्वत दाफ़िया होती है। क़ुव्वत जाज़बा ये होता है कि आप अपने अंदर शरह सद्र पैदा करते हैं और लोगों में इतना मतलब है कि वो होता है कि लोग आप में जज्ब होते जाते हैं, आप में यानी कि फिर आप कहते हैं ना वहदत का समंदर भी समेट सकते हैं अगर क़ुव्वत जाज़बा आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाए और आप लोगों को जज्ब करना शुरू करें और लोगों को जो है अपनी तरफ उनको लाएं, उनको इज़्ज़त दें, उनको यानी कि ये महसूस ना हो अगर छोटी मोटी गलतियाँ हैं भी सी तो उनको इग्नोर करें, उनकी इस्लाह के लिए कोशिश करें। एक होता है क़ुव्वत दाफ़ा, छोटी बात पर लोगों का साथ देना, आप इज़हार बरात और लोगों को जो है आप पॉलिटिकल रिपेल करें, पॉलिटिकल माइंडसेट होगा तो फिर वो तो उसमें तो वो कहते हैं ना जी सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती। आप कल के दुश्मन आज के दोस्त बन जाते हैं,
इस तरह के मामला चलते रहते हैं। तादाद 2 है, लेकिन जिस तरह तस्बीह वाला है उसको भी मिला लें, अगर ऐसा उसके ऊपर भी वक्त आ गया तो फिर ये 3 और 4 हम क्या कह सकते हैं। बिल्कुल। चलें जी, ये कुछ इनसाइड स्टोरीज थी, वो हमने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी वो भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और नादिर भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।